हूँ। जब अम्मुल जहन कहती हैं, तुम अगर ने इसरार किया तो मैं गाजी को तुम्हारे सर पर खड़ा कर दूंगी और वो बोल बोल के तुम्हारा सर काट जाएगा। हलीमा कहती है, नहीं, मैं अब नहीं उठूंगा। उलझन उसे लिटा देती है और जैसे ही जाने लगती है, हलीमा पूछती हैं, भला तूने एक राहिबा के बारे में बात की थी, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? तो उलझन कहती है, ये वो राहिबा जिसने हलीमा की देखभाल की। रोवस के लव से किया, मुझे नहीं मालूम कि क्या नाम है इसका। और तुम फिर बैठ गई, लेट जाओ। ये सुनते साथ ही हलीमा लेट जाती हैं और उलझन चली जाती है। उलझन के साथ ही हलीमा फिर से उठ जाती हैं और हलीमा कहती है, लौसीके ने मेरी देखभाल की थी। हलीमा की नहीं, वो मेरे हलक की राज की रखवाली है, मुझे हलक को खबर पहुंचनी चाहिए। ये कहते साथ ही वो हमें से जैसे ही जाने लगती हैं एकदम से रुक जाती हैं और होश से कहती है, अगर वो वहाँ गई तो बला भी वहाँ मौजूद होगी। अगर उन्होंने राहिबा को कत्ल कर दिया तो क्या होगा? ये कहते साथ ही हलीमा सोच में पड़ जाती हैं। इधर बला खातून गोंजा के साथ राहिबा के बेस में अलादीन के पास मौजूद होती है। लम्हा किसी को आता हुआ देखकर वो सब एकदम से चुप जाते हैं। हरीसु वहाँ से गुजरते हुए सिपाही से कहता है, सोफिया इस बार बहुत गुस्सा करेगी। और हुलैफा कहती हैं, मैं इसके मकाम को जानती हूँ। तो बला खातून कहती है, हमें इनसे पहले पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। हमें उस औरत को ढूंढकर इससे बात करनी होगी, इससे पहले कि एक कमीने इसे मार डाले। कौनसा हुलैफा से पूछती हैं, हुलैफा क्या कोई छोटा रास्ता है? तो हुलैफा कहती है, मैं जानती हूँ। बला खातून सिपाही से कहती हैं, तुम रिसोर्स के सिपाही के पीछे जाओ, उन्हें रास्ते में उलझाओ, हम छोटे रास्ते से जितनी जल्दी हो सके राहिबा तक पहुंच जाएंगे। वो अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर जाते हुए दिखाई देते हैं। उलगान सिपाहियों के साथ इनके पीछे पीछे होता है और कहता है, देखो उस्मान, देखो, मैं इस दुनिया के तमाम पहाड़ पर तुम्हारा खून बहाऊंगा। अल्लाह तआला पूछता है, उलगान, हम उसे क्यों नहीं मार रहे हैं? हम किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? जवाब में उलगान कहता है, अभी रुको और सोने का इंतज़ार करो। ये सुनकर अल्लाह तआला खुश होती है, कहते हैं, हम उसे मारेंगे भी और इसके सिक्के भी लेंगे। उलगान कहते हैं, उस्मान के मर जाने के बाद इसके पीछे खड़े होने वाले भी बेबस हो जाएंगे। अब चलो चलते हैं कबीले में। सारगुन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं समझ रहा था कि वो चरवाई की बेटी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की होगी। फातिमा बहुत खूबसूरत है। तो इसके बेगम खातून कहती है, बहुत अजीर और बहुत रहमदिल भी। सारगुन कहता है, मैं अब इस शादी को इतना ही चाहता हूँ जितना आप चाहती हैं।